क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमको टू स्फेरिकल कंडक्टर्स दिए हैं। ये कंडक्टर्स हैं, रेडियस ए बी है और बी इस चार्ज बी पे प्लस क्यू चार्ज दिया आपने, है ना। और ए वाले को आपने अर्थ कर रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, शुरू करते हैं। तो जब हम एक शेल को अर्थ कर देते हैं तो मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक करना आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें आपने एक शेल को अर्थ किया था, है ना। तो मैंने आपको उसमें एक चीज़ समझाई थी कि जब आप किसी शेल को अर्थ करते हो तो अर्थ कुछ चार्ज सप्लाई करती है ताकि उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। और किसी भी शेल का पोटेंशियल अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज भी ज़ीरो है ना। हो सकता है कि उस पर कुछ चार्ज हो फिर भी उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। पूरा देखना है तो आपको आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, ये मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। ओके, तो व्हेन अ शेल ए इज़ अर्थड, अर्थ सप्लाई, सेक्शन नंबर ए का नहीं, सॉरी, ये सेक्शन नंबर बी का ही क्वेश्चन 5 है। ओके वो पार्ट 1 वाली वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो इसको शुरू करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि ना देखते हैं कि इस वाले शेल पे कितना वोल्टेज है, इस वाले शेल पे 0 वोल्टेज है, इस वाले शेल पे कितना वोल्टेज है मालूम नहीं है अपन को, ठीक है, एक्स मान लेते हैं अपन जो भी है। और ये वाला शेल है ना, क्योंकि बाहर इस पे चार्ज दिया हुआ है, तो ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको। और कैपेसिटर बनता है दो कंडक्टर्स के साथ में। तो अब ये वाला शेल जो है ये किसके साथ, इसके बाद कोई बाहर तो शेल है नहीं, तो हम कंसिडर करेंगे एक शेल है इन्फिनिटी पे, उसके साथ ये कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं अंदर, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज हमको दोनों ही चाहिए। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। तो कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा हम देख लेंगे। तो वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इस रीजन में। तो इसलिए ये वाला जो रीजन है ये कैपेसिटर के जैसे बिहेव करेगा और ये वाला रीजन कैपेसिटर के जैसे बिहेव करेगा। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल कितने कैपेसिटर हुए, 2। शुरू करने के लिए हम जो फेसेस हैं इन स्फेयर्स की उनको नंबरिंग कर देते हैं। ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 और एक इन्फिनिटी पे कैपेसिटर है जो 0 वोल्ट पे है, उसको दे देंगे नंबर 4। तो ए वाला भी 0 वोल्ट पे है और लास्ट वाला भी 0 वोल्ट पे अपना, क्योंकि इन्फिनिटी पे है वो। अब ए वाले का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ए वाले का पोटेंशियल होगा, इस पे खुद पे कितना चार्ज आ गया, हम मानते हैं कि इस पे चार्ज आ गया क्यू ई, क्योंकि इसको अर्थ किया तो अर्थ है क्यू ई चार्ज सप्लाई किया, तो क्यू ई चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू ई बाई इसकी रेडियस। और ये जो बाहर वाले शेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना, ये इस इधर कितना पोटेंशियल होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस शेल के अंदर, बड़े वाले शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वो होगा के क्यू बाय बड़े वाले शेल की रेडियस, है ना। तो बड़े वाले शेल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से जो बड़े वाले शेल के ऊपर है वो होगा के क्यू बाय बी, बड़े वाले शेल की रेडियस, क्योंकि एक जो शेल होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे बिहेव करता है। तो उसके हर सरफेस के हर पॉइंट पे अंदर हर जगह इतना ही पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई बी, और इस टोटल पोटेंशियल को हम जो इस शेल का है इन दोनों चार्जेस की वजह से उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। के और के कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू ई की वैल्यू की निकालनी है मेरे को, यहाँ से क्यू ई की वैल्यू सॉल्व करके क्या हो जाएगी, क्यू ई आ जाएगा मेरे पास माइनस क्यू इंटू ए बाई बी, ठीक है। अब मेरे को इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेना है। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। देखो, एक तरफ है 0 वोल्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ है ये बी वोल्ट, राइट। तो 0 वोल्ट जो है हमारा वो किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है, 4 नंबर का जो फेस है वो 3 नंबर फेस के साथ कैपेसिटेंस बना रहा है। तो हम इस स्फेरिकल कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 4 वाला फेस है ये बना दिया 4 वाला फेस किस पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री नहीं 0 वोल्ट पे।
ये किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहे हैं, 3 वाले फेस के साथ, तो इधर बना दिया 3 वाला फेस, और 3 वाले फेस कितने वोल्टेज पे है, बी वोल्टेज पे, तो यहाँ बना दिया बी वोल्टेज। ऐसे 2 वाला फेस कितने वोल्टेज पे है, 2 वाला फेस जो है वो बी वोल्टेज पे है, और वो किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है, वो 1 वाले फेस के साथ कैपेसिटेंस बना रहा है, तो 1 और 2 मिलके कैपेसिटेंस बना रहे हैं, ठीक है। और 1 कितने वोल्टेज पे है, 0 पे, तो कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या पता लगा हमको कि ये जो दोनों, एक ये वाला कैपेसिटर बन रहा है और एक ये वाला कैपेसिटर बन रहा है, इन्फिनिटी और ये वाला, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। ओके, अब जो मेरा ये वाला कैपेसिटेंस है C1, 1 और 2 वाला, ये तो 2 शेल्स के बीच का कैपेसिटेंस होगा, और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 शेल्स, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज, एक की रेडियस है दूसरे की रेडियस भी, तो ये पूरा कितना कैपेसिटेंस होता है इस पूरे सिस्टम का, फॉर्मूला होता है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस है। और एक आइसोलेटेड शेल जिसकी रेडियस आर है, उस पर कुछ चार्ज है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस इसकी बी है बाहर वाले शेल की, और बाहर वाला शेल इन्फिनिटी वाले शेल के साथ वो बना रहा है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, किसका, ये वाले का, C2 वाले का। तो मेरे पास C1 C2 की वैल्यू है, और दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम सीक्वेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो बी माइनस से आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ऐसे ही आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, माइनस के साइन के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ये बन जाएगा अपना, राइट। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऊपर क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत अच्छा और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। इसमें जो चेंजेस मैं आपको बताया था कैसे चेंजेस आ सकते हैं, कभी इस वाले को अर्थ कर देंगे, कभी इस वाले को अर्थ कर देंगे, तो देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, ठीक है। करने का तरीका यही रहेगा, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें।